नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं क्लास 10th के मैथ में जो है पॉलिनोमियल चैप्टर 2 के बारे में दोस्तों चर्चा कर रहा था। तो इसमें दोस्तों जो है ये मैं एक्सरसाइज 2.1 को जो है सॉल्व किया था, कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व किया था दोस्तों। तो उसी क्रम में जो है आगे बढ़ते हुए जो है आज इसका जो है मैं सॉल्व करूंगा क्वेश्चन को, जो कुछ भी एग्जाम्पल या एक्सरसाइज है ये। तो दोस्तों अगर जो आप सबने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कल जो है मैं इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व किया था दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को। तो दोस्तों यहाँ पे जो है यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा। जो है आप जो है यहाँ पे जो है दोस्तों आप इसका जो है जो इसका जीरोज है पॉलिनोमियल का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जीरोज होता है, जैसे अल्फा बीटा मान लिया दो जीरो हैं, तो अल्फा बीटो का जो है इसका जो है समेशन जो यानी सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा जो है आया था क्या -b/a करके आया था, और प्रोडक्ट जो होता है अल्फा बीटा का c/a करके आया था दोस्तों। तो उसी क्रम में जो है दोस्तों मैं जो है एग्जाम्पल 2 जो है सॉल्व करूंगा। तो आप एग्जाम्पल 2 में दोस्तों आप देख सकते हैं एग्जाम्पल 2 जो है दोस्तों ये है कि फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाइड द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। यानी कि हमें जो है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दोस्तों जो है इसका जो है जीरोज फाइंड करना है। उसके बाद जो है इसमें जो है कोफिशिएंट का जो है इसका रिलेशन जो है हमें चेक करना है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपका जो है निकला हुआ है दोस्तों कि जैसा आप देख सकते हैं जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा सा और बड़ा कर दें। तो दोस्तों आपको जैसे पता है कि आपका दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर है दोस्तों प्लस 7x है प्लस 7x है, उसके बाद जो है प्लस 10 है दोस्तों, प्लस 10 है। ये एग्जाम्पल 2 जो है ये सॉल्व हो रहा है दोस्तों। तो इसका जो है फैक्टराइज दोस्तों इस प्रकार से कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर जो है इसको जो है हम 2 और 5 में तोड़ लेते हैं, यानी कि यहाँ पे कर सकते हैं 2x प्लस 5x दोस्तों 5x, उसके बाद जो है प्लस 10 कर सकते हैं दोस्तों, प्लस 10 जो है यहाँ पे लिख सकते हैं। अब दोस्तों इसको जो है हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे दोस्तों ये आपका जो है यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा। तो x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा x प्लस 2 बचेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या कॉमन ले लेंगे हम 5 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे x प्लस 2 यहाँ पे भी बच गया दोस्तों। उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पे हम x प्लस 2 हमारा कॉमन आ रहा है, फैक्टर में ही कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 2 जो है दोस्तों हम कॉमन ले लेंगे। उसके बाद तो यहाँ पर हमारा बचेगा x प्लस 5। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो है x प्लस 5 बचा हुआ है। तो यहाँ पे जो है हम कह सकते हैं हमारा जीरोस क्या है, तो हमारा जीरोस जो है आपका आ सकता है दोस्तों। सो द वैल्यू ऑफ द इतना जो है एक आपका जीरो जो है आपका हो सकता है दोस्तों कि x बराबर -2 एंड x बराबर जो है आपका -5। तो दोस्तों ये आपका जीरोस हो सकता है। तो दोस्तों अब हमको क्या है, मान लीजिए हमारा जीरोस क्या है अल्फा बीटा है। तो अल्फा बीटा मान लीजिए आपका अल्फा बीटा जो है इसका जीरोस आपका एक -2 है एक -5 है दोस्तों। तो सिंपल सा दोस्तों जो है हम इसमें क्या कर सकते हैं, अब आप चेक कर सकते हैं
कि अब मान लीजिए हम हमारा जैसे आप कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर जो है, या यहाँ पे हम लिख सकते हैं -2 और -5, यानी कि आपका यहाँ पे आ गया -7। तो चूंकि दोस्तों आप देख सकते हैं कि आप अल्फा बीटा आपको क्या प्राप्त हो रहा था, यानी -b/a आपका प्राप्त हो रहा था। तो अब -b/a आपका यहाँ पर क्या है, ax² प्लस bx प्लस c, यानी b/a क्या कह सकते हैं दोस्तों, यानी कि -b/a जो है 7/1 हो आपका है, 7/1 है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि -7 जो है आपका जो है इसका रिलेशन निकला हुआ है। उसके बाद दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे अल्फा और इंटू बीटा जो है आप निकालेंगे दोस्तों। अल्फा बीटा का मतलब ये है कि आपका -2 गुणे -5, तो दोस्तों आपका क्या निकला है, ये +10, यानी कि 10 आपका आ गया दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि अल्फा और प्लस बीटा जो है आपका दोस्तों इस कंडीशन में आपका क्या आ रहा है, c/a आ रहा है दोस्तों। तो c/a आपका जो ये आपका फार्मूला बन रहा है दोस्तों, तो आप सिंपल सा कह सकते हैं कि 10/a आपका है दोस्तों, यानी कि सॉरी 10/1 आपका दोस्तों बन रहा है, यानी कि आप यहाँ पे 10 लिख सकते हैं दोस्तों बड़े आराम से। तो दोस्तों देखिए ये आपका जो है एग्जाम्पल सॉल्व हो गया दोस्तों। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल जो है 5 यहाँ पर आ रहा है। एग्जाम्पल 5 आपका सॉरी एग्जाम्पल 3 जो है क्या है आपका जो है एग्जाम्पल जो है, ये एग्जाम्पल जो है आप देख सकते हैं एग्जाम्पल 3 जो है आपको सॉल्व करना है दोस्तों। तो एग्जाम्पल 5 में क्या कह रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखिए एग्जाम्पल जो है एग्जाम्पल 3 क्या है दोस्तों, इसमें आपका जो है पॉलिनोमियल दिया हुआ है। पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है कि x² जो है -3 आपका दिया हुआ, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। इसका जो है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में हमें दोस्तों रिलेशन निकालना है। तो सिंपल सा दोस्तों अब आप इसका जो फैक्टराइज करेंगे दोस्तों, तो फैक्टराइज आप सिंपल सा आप देख सकते हैं कि आपका यह एक x² माइनस b², ये आपका जो फार्मूला ये आइडेंटिटी के रूप में डायरेक्ट बैठ रहा है दोस्तों, ऐसा कह सकते हैं आप। यानी कि एक ब्रैकेट में जो है x + √3 जो है आपका आ रहा है दोस्तों। तो आप कह सकते हैं कि जीरो जो हमारा हो सकता है x बराबर जो है आपका 1√3 है, और दोस्तों और एक जो है आपका x बराबर जो है -√3 दोस्तों आ रहा है। तो दोस्तों आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो है अल्फा प्लस बीटा जो है आप निकाल सकते हैं दोस्तों, बड़े आराम से अल्फा बीटा निकाल सकते हैं इसमें रिलेशन में। अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको पता है -b/a। अब चूंकि यहाँ पे ax² जो है ax² प्लस bx, यानी b क्या है यहाँ पे b आपका जो है आप कह सकते हैं कि x पे पावर 0, यहाँ पे जो है दोस्तों x पे पावर 0 यहाँ पे। तो आप इसका रिलेशन जो है डायरेक्ट जो है आप पहले इसको समेशन कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका देख सकते हैं कि दोस्तों कि अगर जो हम इसको जोड़ते हैं, यानी कि -3 √3 और सॉरी माइनस जो है √3 जो है, तो दोस्तों ये आपका वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो जब आपका दोस्तों वैल्यू 0 आ रहा है, चूंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे bx जो है आपका b0 है, या ऐसा कह सकते हैं b0 है आपका। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं दोस्तों कि जब आपका b0 आ रहा है तो b/-a है। तो चूंकि आपका b/a है दोस्तों, तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि यहाँ भी हमारा 0 आ रहा है। उसके बाद जो है अल्फा इंटू बीटा जो आपका निकल रहा है दोस्तों c/a। तो यहाँ पे c आपका क्या है, c/a, तो आप जनरली गुणा कर देंगे तो -3 आ जाएगा। √3 इंटू -√3 जो है, यानी आप कह सकते हैं c/a। तो c/a यहाँ पे क्या कहते हैं, आपका a क्या है, a आपका 1 है और c क्या है, -3 है। तो -3/a कर देंगे तो जनरली देखिए जो कुछ भी है दोस्तों उस प्रकार से आ भी रहा है। तो दोस्तों ये आशा कर रहा हूं कि ये चीज आप सबको समझ में आया होगा दोस्तों। तो उसके बाद जो है दोस्तों अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल 3 जो है आपका हो गया था दोस्तों।
तो थोड़ा सा साइड में कर देंगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसलिए साइड में करने पे जो है आप देख सकते हैं, तो थोड़ा सा जगह भी मिल जाएगा समझाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर इतना एंड इतना। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों आपका एग्जाम्पल जो है 4 है, एग्जाम्पल 4 हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है दोस्तों। क्या फाइंड करना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका ट्रिक ये है कि हम मान लेते हैं कि हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है हमारा px जो है हमारा, आप समझ सकते हैं कि ax² जो है प्लस bx प्लस c, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है दोस्तों। और यहाँ पे दिया हुआ है कि द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर इतना, यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरो, उसके जीरोस के जो हैं जो प्रोडक्ट है वो -3 और, यानी हम यहाँ पे सिंपल सा कह सकते हैं कि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा जो है हमारा, अल्फा प्लस बीटा बराबर जो है हमारा आ रहा है -3 दोस्तों, और अल्फा इंटू बीटा बराबर जो है आपका आ रहा है दोस्तों 2। तो जब यहाँ पे हमको इतना चीज दिया हुआ है दोस्तों, तो चूंकि आप जान सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 है, और अल्फा, उसके बाद देखिए अब दोस्तों हमको क्या पता है, हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा जो है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a होता है दोस्तों, यानी b/a होता है। तो चूंकि हम इसको हम निकालेंगे b/a, तो यहाँ पे चूंकि ये दिया हुआ है, आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 दिया हुआ है। तो अल्फा बीटा -3 दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि दोस्तों कि b बराबर, जो b बराबर हमारा आ रहा है 3a आ रहा है, यानी कि b बराबर 3a आ रहा है। उसके बाद जो है दोस्तों अल्फा इंटू बीटा बराबर जो है आपका 2 आ रहा है, जो ये होता है c/a आ रहा है दोस्तों। यानी कि इसको कह सकते हैं कि यहाँ पे c बराबर जो है हम लिख सकते हैं कि 2a, क्या कह सकते हैं, 2a लिख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जब हमारा वैल्यू ये प्राप्त हो गया दोस्तों इस प्रकार से, इस प्रकार से दोस्तों जब हमारा वैल्यू प्राप्त हो गया है, तो अब हमको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू को जो है हमको निकाल लेना है। हमारा क्या प्राप्त हुआ है, b बराबर जो है 3a प्राप्त हुआ है और c बराबर 2a प्राप्त हुआ है दोस्तों। तो हम सिंपल सा जो है यहाँ पे जो है निकालने की कोशिश करेंगे कि तो दोस्तों आप देख सकते हैं अब यहाँ पे जो हमें रिलेशन प्राप्त हो गया है। अब यहाँ पे अगर जो हम मान सकते हैं कि अगर जो हमारा a बराबर 1 है, यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर जो हमारा a बराबर 1 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि तो हमारा b बराबर जो है आपका 3 आ जाएगा, और आपका c बराबर जो है आपका c बराबर 2 आ जा रहा है दोस्तों। तो हम कह सकते हैं कि a बराबर 1 है, तो मान लीजिए आपका x² जो है बन रहा है, प्लस मान लीजिए 3x बन गया दोस्तों, और प्लस 2 जो है c बन गया। अब दोस्तों जो है क्योंकि अल्फा बीटा जो है हमारा आपका जो है समझ सकते हैं कि अल्फा बीटा जो है हमारा जीरोस है, तो जब अल्फा बीटा जो है हमारा जीरोस है दोस्तों, तो इस प्रकार से जो है हम इस पे लिख सकते हैं कि इस प्रकार से हम कुछ कह सकते हैं कि हमारा k बराबर जो है इस प्रकार से जो है कुछ प्राप्त होगा, +3x + 2, जहाँ k आपका कोई आपका मान सकते हैं रियल नंबर है, k आपका रियल नंबर है दोस्तों। तो इस कंडीशन में जो है आप कह सकते हैं कि जीरोस जो है प्राप्त होने के लिए, तो इसमें दोस्तों बहुत सारा कंडीशन बन रहा है, क्योंकि
चूंकि दोस्तों हमको यहाँ पे इतना ही सॉल्व करना है कि मतलब आप देख सकते हैं कि और बहुत बृहत में नहीं जाना है कि इफ ए बराबर एन सो द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विच फिट्स द गिवन कंडीशन। इस कंडीशन में आपका ये फिट बैठ रहा है। यू कैन चेक दैट एनी अदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट फिट दिस कंडीशन विल बी ऑफ द फार्म, इस फार्म में हो सकता है। यानी कि आपका जो है, जो कि आपका ए का वैल्यू लेंगे दोस्तों, उसमें आपका सिंपल सा गुणा हो जाएगा और कुछ नहीं है। वेयर के इज ए रियल नंबर दोस्तों, यानी कि अगर जो आपका 2 यहाँ पे 2 करेंगे तो यहाँ पे 2x³ माइनस 5x² प्लस 14 प्लस 8 इस प्रकार से जो है यहाँ पे दोस्तों बन जा रहा है। तो यहाँ पे बहुत कंडीशन बन रहा है दोस्तों। तो उसके बाद दोस्तों आपका चौथा पे आते हैं। दोस्तों यहाँ पे चौथा पे दोस्तों दिया है कि वेरीफाइड दैट 3 - 1 - 1/3 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल px एंड देन वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। जीरोज और कोफिशिएंट का रिलेशन आपको प्राप्त करना है दोस्तों। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल का मतलब ये है दोस्तों, यहाँ पे सॉल्व हुआ था कि जो है आपका -b हर कंडीशन में मान लीजिए 3 आपका जीरोस बन रहा है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a अल्फा, उसके बाद अल्फा बीटा गामा इस प्रकार से जो है आपका c/a और अल्फा बीटा गामा इंटू इस प्रकार से आपका बन रहा है c/a और -d/a दोस्तों बन रहा है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ये जो है एग्जाम्पल जो है इसके बाद में जो आया था दोस्तों, तो वहाँ से भी इस प्रकार का हम गुणांक जो है ये फार्मूला जो है आप देख सकते हैं। यानी कि ये जो फार्मूला आपका ये फार्मूला ये फार्मूला जो आपका फिट आ रहा है तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये आपका एक तो अल्फा बीटा उसका समेसन हो गया, सम हो गया दोस्तों। ये अल्फा बीटा एक फार्मूला ये बन गया। उसके बाद अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इस प्रकार से c/a आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे 2 कंडीशन में आपका था अल्फा बीटा और उसके बाद अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे जो है अल्फा बीटा गामा जो है ये -d/a आ रहा है दोस्तों। यानी कि इस कंडीशन में जो है आप जैसे दोस्तों आपका जो है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि वेरीफाई दैट द आपको जो है एग्जाम्पल जो है दोस्तों, एग्जाम्पल जो है आपका 5 है, एग्जाम्पल 5 है। तो यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों अल्फा बराबर आपका दिया है 3 दिया है, बीटा बराबर आपका -1 दिया हुआ है। उसके बाद जो है आपका गामा बराबर जो है आपका दिया हुआ है -1/3 दिया हुआ है दोस्तों। उसके बाद आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, और आपका जो है पॉलिनोमियल क्या दिया है आपका px जो है px ये आपका दिया हुआ है 3x³ माइनस 5x² -11x उसके बाद जो है -3, ये दोस्तों आपका दिया हुआ है। अब दोस्तों जो है इसमें जो है हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग द गिवन पॉलिनोमियल विथ ax², इसमें कंपेयर करेंगे दोस्तों। कंपेयर क्या करेंगे, अब देखिए आपका जो है स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है ax³ प्लस bx² उसके बाद प्लस cx प्लस d। तो दोस्तों जो है ये आपका मान लीजिए दिया हुआ है। तो जब आपका ये दिया हुआ है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे कि यहाँ पे हमारा जो है आपका जो आ रहा है a बराबर जो आ रहा है a बराबर 3 आ रहा है। उसके बाद b बराबर जो है आपका -5 आ रहा है। उसके बाद जो है आपका c बराबर -11 आ रहा है दोस्तों। उसके बाद जो है आपका d बराबर जो है -3 है। तो दोस्तों इस कंडीशन में जो है हम इसमें तुलना करेंगे कि दोस्तों यहाँ पे गलत हो गया दोस्तों गलत इसलिए हो गया है, यहाँ पे जो है जीरोस दिया हुआ है, ना कि आपका जो है सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जीरोस जो दिया हुआ है, आप कह सकते हैं कि
तो यानी कि अल्फा बराबर जो है आपका जो दिया हुआ है, अल्फा बराबर 3 है और बीटा बराबर जो है आपका दिया हुआ है -1 दिया हुआ है और गामा बराबर जो है -1/3 दिया हुआ है। तो दोस्तों चूंकि ये जीरोज हैं तो हमको, और जब जीरोज हमको प्राप्त हो गया है तो हमको जो है अब उसका जो है वैल्यू केवल निकालना है दोस्तों, इसका वैल्यू केवल निकालना है। तो यहाँ पे हम सिंपल सा निकाल लेंगे px, यहाँ पे दोस्तों सिंपल सा p3 निकालेंगे क्योंकि अल्फा दिया हुआ है। तो यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो है आपका जो दिया हुआ है 3 गुणे जो है x का जो वैल्यू दिया हुआ है दोस्तों, 3 गुणे हम कह सकते हैं 3 पे पावर 3, उसके बाद जो है आपका b जो है -5 है, गुणे हम कह सकते हैं x स्क्वायर यानी कि 3 पे जो है स्क्वायर, उसके बाद c जो है आपका दिया हुआ है -11 दिया हुआ है दोस्तों, और x जो है आपका 3 है, गुणे 3 कह सकते हैं, और d आपका तो -3 दिया हुआ है। तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27 जो है 27 जो इसमें जो है आप सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आपका आ जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है 81 माइनस 3 त्रिका 9 और 9 पचे 45 आपका आ जाएगा दोस्तों, 9 पचे 45 आ जाएगा, और -33 ये है ही, और -3 जो है ये आपका जो है जीरो आ गया दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि ये अल्फा बीटा जो आपका दिया हुआ है जीरोज, यानी x बराबर 3 है, x बराबर -1 है, x बराबर -1/3 है। तो दोस्तों सिंपल सा जो है हमें क्या करना है, एंड देन वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट का हमें रिलेशन सिंपल सा प्राप्त करना है दोस्तों। तो यहाँ पे जब हम रिलेशन इसको प्राप्त करेंगे दोस्तों, तो रिलेशन में हमको क्या क्या हमको करना है, आपको पता है कि यहाँ पे जो है हम कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है आपका क्या आ रहा है, 3 -1/3 सॉरी ये जो है 1 रहेगा दोस्तों, 1 रहेगा। तो यहाँ पे जो है आपका आ रहा है दोस्तों, ये जो आपका अल्फा बीटा -1 है, तो सिंपल सा आपका 2 - 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 3 6 5 बटे जो है बराबर 5/3 आपका आ जाएगा दोस्तों, यानी कि यहाँ पे 5/3 आपका आ जाएगा। तो अब हम सिंपल क्या करेंगे, -b/a करेंगे। तो a आपका b/a करेंगे दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि a बराबर आपका 3 दिया हुआ है और b बराबर -5 दिया हुआ है, b बराबर -5 दिया हुआ है। तो जब यहाँ पे माइनस पहले से लगा देंगे, उसके बाद जो a बराबर आपका 3 दिया हुआ है दोस्तों, तो आप कह सकते हैं देखिए ये प्लस हो जाएगा आपका जो है 5/3 जो है यहाँ पे दोस्तों प्राप्त हुआ है, यानी 5/3 जो है प्राप्त हुआ है। उसके बाद हम दोस्तों निकालेंगे अल्फा बीटा और गामा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका 3 है, गुणे यहाँ पे दोस्तों ये आपका जो है -1 है ये, और गुणे जो है आपका क्या है -1/3 है। तो दोस्तों ऐसा करेंगे तो आपका देखिए क्या वैल्यू प्राप्त हो रहा है, ये 3 3 कट गया यानी कि 1 प्राप्त हो रहा है। तो आप जानते हैं कि इतना बराबर होता है -d/a, यानी -d/a प्राप्त होता है। तो चूंकि यहाँ पे d बराबर आपका -3 दिया हुआ है और a बराबर 3 दिया हुआ है, तो इस कंडीशन में भी आपका जो है 1 आ रहा है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि इस कंडीशन में भी जो है हमारा वैल्यू जो प्राप्त हो रहा है, यहाँ भी 1 प्राप्त हुआ है दोस्तों, और उस यहाँ भी 1 प्राप्त हुआ है, इस कंडीशन में भी हमारा 1 जो है प्राप्त हो रहा है। और उसके बाद जो है अगला जो हमको निकालने के लिए वैल्यू जो है, जो वैल्यू निकालना है वो है अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा दोस्तों निकालना है। तो चूंकि आप जो है निकाल सकते हैं बड़े आराम से अल्फा बीटा गामा सब चीज जो है, यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है अल्फा बीटा गामा जो है, जो कुछ भी वैल्यू आप देख सकते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस अल्फा बीटा यहाँ पे होता है c/a, चूंकि ये c/a है जो है अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा वाई,
तो यहाँ पे वैल्यू दोस्तों पुट कर देंगे तो हमारा आ रहा है 1, और उसके बाद चूंकि हमारा डी जो है -3 है, यहाँ पे भी इस कंडीशन में जो है आपका 1 आ रहा है, हमारा वैल्यू जो है वेरीफाई एकदम से एक्यूरेटली हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इतना एग्जाम्पल जो है सॉल्व हो गया है। तो संभवतः दोस्तों आप सबको समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर जो आप सबने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा दोस्तों। और इसी के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत।